हरे कृष्णा। जो ब्रह्म विवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या का श्रेष्ठ वर को दान करता है, ब्राह्मण को भूदान देता है और विधि पूर्वक अन्याय वस्तुओं का दान संपन्न करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। तार्श, जो सदाचारी पुरुष संयम नियम का पालन करते हुए 7 वर्षों तक अग्नि में आहुति देता है, वह अपने सत्कर्मों द्वारा अपने साथ ही 7 पीढ़ी तक की भावी संतानों को और 7 पीढ़ी पूर्व तक के पितामहों को पवित्र कर देता है। यह सब सुनकर तार्क्ष ने पूछा, मनोहर रूप वाली देवी, मैं पूछता हूँ कि अग्निहोत्र का प्राचीन नियम क्या है, यह बताओ। तुम्हारे उपदेश करने पर आज मुझे यहाँ अग्निहोत्र प्राचीन नियम का ज्ञान हो जाए। सरस्वती जी ने कहा, मुने, जो अपवित्र, जिसने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं, जो वेदों के ज्ञान से वंचित है, जिसे वेदार्थ का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुष को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। देवता दूसरों के मनोभावों को जानने की इच्छा रखते हैं, वे पवित्रता चाहते हैं, अतः श्रद्धाहीन मनुष्य के लिए दिए हुए हविष्य को वे ग्रहण नहीं करते हैं। वेद मंत्रों का ज्ञान ना रखने वाले पुरुष को देवताओं के लिए हविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त ना करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह सव्यर्थ हो जाता है। तार्क्ष, आश्रयोक्ति पुरुष को वेद में अपूर्व कुलशील से अपरिचित कहा गया है, अतः वैसा पुरुष अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। जो तप से कृश हो सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन से बचे हुए अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौ के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं। तार्क्ष ने फिर पूछा, सुंदर रूप वाली सौभाग्यशालिनी देवी, तुम आत्मस्वरूपा हो तथा परलोक के विषय में एवं कर्म फल के विचारों में प्रविष्ट हुई अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि हो। प्रज्ञा देवी भी तुम्ही हो। तुम्ही को इन दोनों रूपों में जानकर मैं पूछता हूँ कि वास्तव में तुम क्या हो। सरस्वती जी बोली, मुने, मैं विद्या रूपा सरस्वती हूँ और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अग्निहोत्र से यहाँ तुम्हारे संशय का निवारण करने के लिए आई हूँ। तुम श्रद्धालु हो, तुम्हारा सानिध्य पाकर मैंने यहाँ ये पूर्वोक्त सत्य बातें यथार्थ रूप में बताई हैं, क्योंकि आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। तार्क्ष ने पूछा, सुभगे, तुम्हारी जैसी कोई दूसरी नारी नहीं है। तुम साक्षात लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देती हो। तुम्हारा ये परम कांतिमान स्वरूप अत्यंत दिव्य है। साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञा भी धारण करती हो, इसका क्या कारण है? सरस्वती देवी बोली, नरश्रेष्ठ विद्वान, याज्ञिक लोग यज्ञों में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं का संलग्न करते हैं, उन्हीं से मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है और विप्रवर, इन्हीं से मैं रूपवती होती हूँ। विद्वान, उन यज्ञों में जो समिधा, स्त्रुवा आदि वृक्ष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, स्वर्ण आदि तेजस वस्तुएं और व्रीहि आदि पार्थिव वस्तुएं उपभोग में लाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा दिव्य रूप और प्रज्ञा से संपन्न मेरे स्वरूप की पुष्टि होती है। यह बात तुम अच्छे से समझ लो। तार्क्ष ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन अत्यंत विश्वासपूर्वक इंद्रियों आदि का निग्रह करते हैं तथा जिस परम मोक्ष रूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन करो, क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती देवी बोली, स्वाध्याय रूप में योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत, पुण्य और योग के साधनों में जिस प्रकार प्रख्यात, परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त करके शोक रहित और मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेद वेत्ता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। उस परम ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बेंत का वृक्ष है, जो भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। उस अविद्या रूपी मूल में भोग वासनामयी निरंतर बहने वाली अत्यंत नदियां उत्पन्न होती हैं।
वे नदियां ऊपर से तो रमणीय हैं और पवित्र सुवास से युक्त प्रतीत होती हैं और मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्ति कारक विषयों में को बहाया करती हैं, परंतु वास्तव में वे सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, पुओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा में मिला सकने वाली तथा मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान सार शून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। बालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी बेंत के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है। मुने, इंद्र, अग्नि, पवन आदि मुद्गणों के साथ देवता लोग जिस ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा पूजन करते हैं वह मेरा परम पद है। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में सरस्वती तार्क्ष्य संवाद विषयक 186वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडु नंदन युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मुनि के चरित्र कहिए। मार्कंडेय जी बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, विवस्वान सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। वह बालक मनु ओज, तेज, कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। महाराज, उसने बद्रिका आश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर पर खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एक टक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भीगे चीर और जटा धारण किए चारिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवन, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ। मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों के बराबर भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत पालन करने वाले सहर्षे आप उनसे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषता दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। वह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति रही है। इसलिए भय के समान समुद्र में मैं डूबा रहता हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं भी प्रत्युपकार करूँगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मुनि को दया आ गई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उनका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदंतर दीर्घ काल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में रहना संभव नहीं था। एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान, अब आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रुवजय युधिष्ठिर मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमल नयन, उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन थी, परंतु उसमें भी वह मत्स्य का रहना कठिन हो गया। नराधिपत कुंती नंदन, उस समय बावली में वह हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर वह पुनः बोला, भगवान साधु बाबा, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए। मैं वहीं निवास करूँगा, अथवा तात जहाँ आप उचित समझें ले चलें। अनग, मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले मनु जी ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। शत्रुदमन, फिर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर कहा, प्रभु, मेरा अब यह शरीर इतना बड़ा हो गया है कि गंगा जी में हिल डुल नहीं सकता, अतः आप मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए।
भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन, तब मनु ने उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था तो भी वह मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया जिसे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुख कारक थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। जब सब लोगों के संप्रक्षालन एकावर्ण में जल में धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है, इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूँ। संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों से जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सबके लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने, फिर आप सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक के सींग धारण किए हुए आऊँगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। उस महान जल राशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु, आप मेरी इस बात पर तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। शत्रु दमन, वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छा पूर्वक वहां से चले गए। महाराज, तदंतर मनु मत्स्य भगवान के कथानुसार संपूर्ण बीज को लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रु नगर विजयी नरेश्वर, तदंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ, भरत कुलभूषण शिरोमणि समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देखा। उनके समस्तकवर्ती सींग में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उस सींग में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर, उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य सा करता जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जना सी हो रही थी। शत्रु विजयी नरेश्वर, उस महासागर के में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती रहती थी। वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय ना तो भूमि का पता चलता था, ना दिशाओं का, ना विदिशाओं का ही भान होता था। भरत कुलभूषण नरेश्वर, आकाश और द्युलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकांडव में जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तऋषि मनु और मत्स्य भगवान ये ही 9 व्यक्ति दृष्टि गोचर होते थे। राजन, उस समय बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जल राशि में उस नौका को खींचते रहे। भरत कुल तिलक, तदंतर हिमालय जो सर्वोच्च शिखर था, वहां मत्स्य भगवान उस नौका को खींचकर ले गए। कुरुनंदन, तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन सब ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर पर इस नाव को शीघ्र बांध दें। भरतश्रेष्ठ, मत्स्य का यह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर पर वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरत श्रेष्ठ कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है।
तदंतर एक टक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उपलब्ध नहीं होती है। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस भयानक महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर, मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की, संपूर्ण चराचर सृष्टि की सृष्टि करे। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदंतर स्वयं वैवस्वत मुनि को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने से उनकी दृष्टि मोहाच्छन्न हो गई। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य आरंभ किया। भरत कुलभूषण फिर वे पूर्व काल के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार ये संक्षेप में मत्स्य पुराण का वृतांत मैंने तुम्हें बताया है। मेरे द्वारा वर्णित ये उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में आ जा सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में मत्स्योपाख्यान विषयक 187वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।